हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग वन यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे के मैप का एक क्वेश्चन जो कि आपका AK2 इंट सेम में क्वेश्चन आया हुआ है 2023-24 में सेकंड सेम के पेपर में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग के मैप। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है FABCD, ये आपका 4 वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, क्या है दिया वो? समेसन, और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपका जैसे समेसन लगा है तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है आपका? ये SOP फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जब भी समेसन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये आपका SOP फॉर्म हो गया है। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, किसकी हेल्प से? के मैप की हेल्प से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड आल्सो इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली। तो जो भी आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा उसको आपको बेसिक गेट से भी इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा ये 4 वेरिएबल का फंक्शन था, तो हमको 4 वेरिएबल वाला के मैप बनाना है। अब 4 वेरिएबल का मतलब है 2 की पावर 4, यानी कि आपको 16 बॉक्स का के मैप बनाना है। कितने बॉक्स का के मैप बनाना है? आपको 16 बॉक्स का के मैप बनाना है। तो हमने यहाँ पे 16 बॉक्स का के मैप बना रखा है। अब आपको क्या करना होता है? जो भी आपको फंक्शन दिया होता है, ठीक है, उसमें जो नंबर्स दिए हुए होते हैं उसको आपको फिल करना होता है के मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी नंबर्स हमको दिए गए हैं उसको हम के मैप में फिल कर लेते हैं। ओके, तो कहाँ कहाँ पे बन दिया है हमको? 1 पे बन दिया हुआ है, 3 पे बन दिया हुआ है, 4 पे बन दिया हुआ है, 5 पे बन दिया हुआ है, 6 पे बन दिया हुआ है, 7 पे बन दिया हुआ है, और 9, 11, 13 एंड 15 पे बन दिया हुआ है। 9, 11, 13 एंड 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद उसमें जो भी आपको फंक्शन दिया होता है, जो नंबर्स दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें फिलिंग कर लेते हैं। SOP में हम 1 की फिलिंग करते हैं। तो ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन SOP था, इसलिए हमने 1 फिल कर लिया है। अब हमको क्या करना होता है? अब हमको सेकेंड स्टेप क्या करना होता है? हमको ग्रुपिंग करनी होती है। ठीक है, तो ग्रुपिंग जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं इसमें कौन से ऐसे 1 है जिनको करने का सिर्फ एक ही तरीका हो। तो जो 1 होंगे जिनको करने का सिर्फ एक ही तरीका है ग्रुप करने का, तो उसको पहले हम ग्रुप बना लेंगे। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप को बनाने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, तो उसको तो हमको बनाना ही पड़ेगा, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास दूसरे मेथड है ही नहीं ग्रुप करने के। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ऐसे कौन से 1 है जिनको ग्रुप करने का एक ही मेथड है। तो आप यहाँ देखिए, जो आपके पास 1, 3, 13, 15, 9, 11, ठीक है ना, और ये 5, 7, अगर इनको हम देखें तो इनको ग्रुप करने का एक ही तरीका है। ठीक है ना, कैसे हम इनको ग्रुप करेंगे? ये 8 का यहाँ पे हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, आप जो भी नहीं है सारे देखो 1, आप किसी ऐसा 1 एक ढूंढ लो जिसको ग्रुप करने का एक ही तरीका हो। अगर आप यहाँ पे 1 के लिए, इस वाले 1 के लिए सोचो जो 1 वाले बॉक्स में लिखा हुआ है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये साइड में आपके इसके एडसेंट में 8 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 का ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो हमको पता है 8 आपका क्या होता है? 2 की पावर 3। तो हमेशा जो ग्रुप बनता है 2 की पावर में ही बनता है। तो 8 का मतलब 2 की पावर 3, यानी कि हम 8 का ग्रुप बना सकते हैं। तो हमको ये 8 का ग्रुप दिख रहा था यहाँ पे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 8 का ग्रुप यहाँ पे हम फॉर्म कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पे ये 8 1 का एक ग्रुप हमने फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे और कोई 1 है जिनको बनाने का एक ही तरीका है। तब देखो यहाँ पे जो 4 और 6 हैं आपके, इनको भी बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? हम इन 4 का ग्रुप बना सकते हैं इस पूरी लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये 4 का ग्रुप बना लेंगे। तो हमने क्या सोचा? हमने सबसे पहले वो वाले 1 ढूंढे जिनको ग्रुप करने का एक ही तरीका था। तो एक तो हमने ये ग्रुप बना लिया है 8 का, और एक हमने ये येलो वाला ग्रुप बना लिया है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे कोई 1 खाली बचा ही नहीं है, यानी कि हमने ग्रुपिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना, चलिए जब ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम प्रोडक्ट टर्म लिखना स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमने ग्रुप बनाए हैं उन सारे ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो ये 4 का ग्रुप बनाया है, तो 4 के ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे। अब हम देखेंगे जो भी आपने ये ग्रुप बनाया है उसमें कौन सा वेरिएबल है ABCD में से जिसकी वैल्यू पूरे ग्रुप के अंदर सेम है। तो यहाँ पे देखो ये जो येलो वाला ग्रुप है वो आपका सेकंड लाइन में है, इस वाली लाइन में है। ठीक है ना, अब इस लाइन में देखो पूरी लाइन में A की वैल्यू हमेशा 0 है और B की वैल्यू हमेशा 1 है। ठीक है, A की वैल्यू हमेशा 0 है और B की वैल्यू हमेशा 1 है। तो A की वैल्यू जब हमेशा 0 है तो SOP में हम 0 के लिए क्या लिखते हैं? कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तुमने क्या लिख दिया? A कॉम्प्लीमेंट। और B आपका कितना है? B आपका 1 है, और 1 के लिए हम SOP में क्या लिखते हैं? नॉर्मल फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि क्या आ जाएगा येलो वाले ग्रुप के लिए? प्रोडक्ट A कॉम्प्लीमेंट B। ओके, चलिए अब हम ये 8 वाला ग्रुप देखते हैं। इस 8 वाले ग्रुप में देखो क्या है? ये ग्रुप आपका ऊपर से नीचे तक पूरा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक हुआ, ये पूरी लाइन यूज हो रही है। ठीक है ना,
जब ये पूरी लाइन यूज हो रही है तो देखो यहाँ पे इस पूरी लाइन में ए भी हमेशा चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ए आपका देखो स्टार्टिंग में 2 जगह 0 है, फिर यहाँ पे क्या हो गया है 1 हो गया, तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है इस पूरे ग्रुप में किसी ना किसी जगह। तो यानी कि ए चेंज हो गया तो ए को हम नहीं लिखेंगे अपने प्रोडक्ट टर्म में। अब बी चेक करते हैं, बी देखो यहाँ पे तो 0 है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है 1 हो गया है, ठीक है, यानी कि बी भी चेंज हो रहा है। तो हमारा ना ही हम ए लिखेंगे ना ही हम बी लिखेंगे जब हम इस ए वाले ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म लिख रहे होंगे, तो ए भी नहीं आएगा। अब हम सी और डी में देखें तो आप ग्रुप देखो यहाँ पे इन 2 लाइन्स में ये ग्रुप है जो 8 का हमने ग्रुप बनाया है, इन 2 लाइन्स में देखो किसकी वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे सी 0 है और यहाँ पे सी 1 है, यानी कि सी एक जगह 0 एक जगह 1 है, यानी कि इस वाली लाइन में देखें तो सी 0 है और इस वाली लाइन में देखें तो सी कितना है 1 है, यानी कि सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है तो सी भी नहीं लिखेंगे। अब हम डी की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है, तो डी देखो इस वाली लाइन में भी 1 है और डी इस वाली लाइन में भी 1 है, यानी कि जो भी 8 1 का ग्रुप है इसमें सारे ही 1 के लिए डी की वैल्यू हमेशा कितनी है, डी की वैल्यू हमेशा 1 है। तो यानी कि हम जब देख रहे हैं कि जब 8 का जो हमने ग्रुप बनाया है इसमें ए बी एंड सी आपके क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ओनली डी इज हैविंग द सेम वैल्यू फॉर ऑल दी 8 1s इन दिस ग्रुप। ओके, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे इसका प्रोडक्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट हम लिखेंगे डी, ओनली डी वेरिएबल इज सेम और डी की वैल्यू है कितनी 1 है, तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे डी का। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है डी। तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट टर्म मिल गए हैं, एक तो हमको मिला है ए कॉम्प्लीमेंट बी और एक हमको मिला है डी। अब हमारा एक्सप्रेशन कौन सा है, सम ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट टर्म को हमको मिल गए, अब इन दोनों का क्या कर देना, सम कर देना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अब इन दोनों प्रोडक्ट टर्म का हम क्या कह देंगे, सम लिख देंगे, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस डी, राइट। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फंक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, क्या, सिंप्लीफाइड फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हमने के मैप यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, तो हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या दे रहे हैं, आल्सो इम्प्लीमेंट द सिंप्लीफाइड फंक्शन यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, यानी कि जो आपका ये फंक्शन आया है इसको आपको बेसिक गेट से इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। बेसिक गेट हमको पता है कौन कौन से होते हैं बेसिक गेट आपका नॉट गेट होता है, एंड गेट होता है और गेट होता है, यानी कि आपको इन गेट की हेल्प से जो हमारा फंक्शन आया है सिंप्लीफाइड उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या आया था, हमारा फंक्शन था एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाइड फंक्शन जो हमने सॉल्व करके निकाला है वो हमने निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। अब देखो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला वाला प्रोडक्ट टर्म है इसमें देखो 2 वेरिएबल यूज हुए हैं ए और बी, यानी कि हमको एंड गेट का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल है डी, तो यहाँ पे हमको कोई सा भी लॉजिक गेट यूज नहीं करना पड़ेगा, हम सिंपल डी के लिए कनेक्शन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको एक एंड गेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट टर्म है तो एक यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये और लॉजिक है, तो हम क्या करेंगे एक और गेट का भी यूज करेंगे प्लस के लिए। तो 2 प्रोडक्ट टर्म है उनको हम क्या कर रहे हैं और ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम एक और गेट यूज करेंगे। अब इस और गेट में कितने इनपुट्स होंगे, अब देखो यहाँ पे एक प्रोडक्ट टर्म ये है, एक प्रोडक्ट टर्म ये है, तो 2 प्रोडक्ट टर्म है, यानी कि हम 2 इनपुट का और गेट यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फर्स्ट वाले प्रोडक्ट टर्म में क्या है, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे हम 2 इनपुट का एक एंड गेट यूज करेंगे, राइट। तो इतना काम हमको करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए यहाँ पे, तो हमने 2 इनपुट का एक एंड गेट लगा लिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। अब यहाँ पे ए क्या लिखा है, एक कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे इन्वर्जन करना होगा, तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सा लॉजिक गेट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम नॉट लॉजिक गेट लेंगे। तो नॉट गेट का सिंबल ये होता है, तो हमने नॉट गेट लगा दिया यहाँ पे। इसके इनपुट पे हम क्या दे देंगे, हमारे पास वेरिएबल ए है, इस पर हम वेरिएबल ए दे देंगे, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। दूसरा वेरिएबल क्या है, बी है, तो इससे हम एंड गेट का दूसरा इनपुट क्या दे देंगे, बी दे देंगे, राइट। अब हमको क्या यूज करना है, और गेट यूज करना है। और गेट का एक इनपुट तो ये वाला हो गया है, जो कि इस एंड गेट के आउटपुट पे हमको मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आ गया है और बी आपका इस सेकेंड इनपुट से आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम और गेट का यूज कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये इनपुट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक इनपुट तो था ए कॉम्प्लीमेंट बी और दूसरा इनपुट है आपका डी। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जो आपने फंक्शन सिंप्लीफाइड करके निकाला है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ से याद है देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी
और सेकेंड इनपुट यहाँ पे क्या है डी। तो इस तरह से आपको जो भी सिंप्लीफाइड फंक्शन आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है बेसिक गेट से। तो जनरली जो इम्प्लीमेंटेशन आता है वो बेसिक गेट से आता है और नैंड गेट से आता है जब हमको एसओपी एक्सप्रेशन दिया रहता है। और जब पीओएस एक्सप्रेशन देते हैं तो जो इम्प्लीमेंटेशन जनरली आएगा या तो बेसिक गेट से आएगा या नॉर गेट से आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको के मैप की हेल्प से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड फंक्शन निकाल लेना है, फिर उसको बेसिक गेट या नैंड गेट जिससे भी बोल रहे हैं उससे आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। ओके, so this is the complete solution for of this question. So we will stop this video here. Thank you.